हेलो, सेरेब्रस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म सैवी की, जिसमें अनिल कपूर, हर्षवर्धन राणे और दिव्या खोसला ने मुख्य भूमिका निभाई है। सैवी कहानी है आज के मॉडर्न डे की सती सावित्री जो हिंदू मान्यता के अनुसार एक ऐसी भारतीय नारी की कहानी है जिसने अपने पति सत्यवान की रक्षा के लिए, सत्यवान की जान के लिए यमराज तक से वो भिड़ गई थी। सैवी उसी भारतीय मान्यता के पर बेस्ड एक थ्रिलर है जिसे अभिनव देव ने डायरेक्ट किया है और इसमें मुख्य भूमिका निभाई है सैवी की दिव्या खोसला ने और उनके पति भूमिका निभाई है हर्षवर्धन राणे ने। और ये फिल्म इंग्लैंड में बेस्ड है और जिस तरह से सावित्री सत्यवान की जो कहानी है उसी तरह से ये कहानी में भी सैवी यानी कि दिव्या खोसला कुमार अपने पति सत्यवान की जान के लिए, उनकी रक्षा के लिए ज़मीन आसमान एक कर देती है। ये फिल्म बेस्ड है एक फ्रेंच फिल्म जिसका नाम है एनीथिंग फॉर हर और उसी फ्रेंच फिल्म पर एक इंग्लिश फिल्म बनी थी जिसका टाइटल है 3 डेज़, द लास्ट 3 डेज़। और इंग्लिश फिल्म में रसल क्रो ने भूमिका निभाई थी। वैसे कि जैसे कि हम जानते हैं कि बाहर की दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में सती सावित्री की कोई ऐसी मान्यता नहीं है, तो वो ये जो कहानी है थ्री एनीथिंग फॉर हर की, उसमें पति जो है वो अपनी पत्नी को की रक्षा के लिए, बचाने के लिए सारा संघर्ष करता है। और इसमें हिंदी वर्जन में इन्होंने इसे ट्विस्ट कर दिया है और नाम दे दिया है सावित्री का शॉर्ट। तो ये फिल्म सैवी की कहानी है जो कि एक अच्छी खासी खुशनुमा ज़िंदगी इंग्लैंड में ये लोग बिता रहे हैं और उनके पति हैं सत्यवान जो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, इंजीनियर हैं। और एक दिन उनकी खुशी भरी ज़िंदगी में आग लग जाती है जब सुबह दनदनाती हुई इंग्लैंड की पुलिस हाथ में बंदूक लेके सैवी के पति हर्षवर्धन राणे को उनके बॉस के खून के इल्ज़ाम में, मर्डर के जुर्म में पकड़ के अरेस्ट करके ले जाती है। सैवी बहुत कोशिशें करती हैं, लाख कोशिशों के बावजूद सैवी उनको छुड़ा नहीं पाती है। उनको ये पूरा विश्वास है कि उनके जो पति हैं सत्या वो बेगुनाह हैं और सत्या जो कि जेल में बंद है, उनकी एक और मुसीबत उनके सर पे आ जाती है जब वहाँ के जो ड्रग्स के जो लीडर है वो उनके साथ उनकी कुछ बहस हो जाती है और उनको जान को भी जेल के अंदर खतरा है। सारी कोशिशों के बावजूद सैवी अपने पति को छुड़ा नहीं पा रही हैं और दूसरी तरफ उनके पति को जेल में खतरा है उनकी जान का और दूसरी तरफ उनका बच्चा है और साथ ही साथ वो अकेली हैं और उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। तो ऐसे में सैवी एक डेस्परेट मेजर्स में कुछ ऐसा कर जाती हैं जिससे पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सैवी एक जेल ब्रेक प्लान करती हैं, मतलब किस तरह से जेल से किसी को भगाया जाए और इस पर सारी रिसर्च करती हैं और इन सारी रिसर्च करने के बाद वो एक एक्सपर्ट से मिलती हैं जिसका रोल प्ले किया है अनिल कपूर ने और ये दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं फुल प्रूफ जिससे
सत्या बाहर आ जाए। और आगे क्या होता है ये फिल्म में पता चलता है कि कहीं कि क्या सत्यवान वाकई बाहर आ पाते हैं, क्या आज की मॉडर्न डे की भारतीय नारी सती सावित्री का जो नया अवतार है वो कामयाब हो पाती है, क्या वाकई ही सत्या ने मर्डर किया था, और ये अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है वो आखिर है कौन, वो है क्या। तो चलिए अभी इस फिल्म को जैसा कि ये एक फ्रेंच फिल्म पे बेस्ड है, एनीथिंग फॉर हर, जिसको फिर इंग्लिश में बनाया गया जिसका नाम था 3 डेज, द लास्ट 3 डेज। रसल क्रो ने इसमें भूमिका निभाई थी, इसमें हिंदी में इसको टर्न कर दिया गया है और प्रोटैगनिस्ट जो है वो मेल की जगह फीमेल है, और उस कैरेक्टर का नाम सैवी दे दिया गया है, सावित्री का शॉर्ट फॉर्म, ताकि हिंदू हिंदू मान्यता के अनुसार वो सती सावित्री वाला जो क्या कहते हैं जो इमोशन है, क्या कहते हैं जो कार्ड है वो प्ले किया जाए। अभिनव देओल ने इसको डायरेक्ट किया। अभिनव देओल ने डेली वैली बनाई जो कि अच्छी खासी फिल्म थी, पर उन्होंने ब्लैकमेल वो ब्लैक कॉमेडी और थ्रिलर को उन्होंने डायरेक्ट किया था, उसमें भी अच्छा खासा ह्यूमर था, पंच था। और उन्होंने 34 करके वेब सीरीज़ बनाई जो कि काफ़ी थ्रिलिंग और कसी हुई थी। तो थ्रिलर पे अभिनव देओल का हाथ पहले से ही मंजा हुआ है, और यहाँ पर भी उन्होंने थ्रिलर के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसमें ध्यान रखते हुए एक डिसेंट थ्रिलर दिया है। हालांकि जो लेयर्स होते हैं जो हमको ब्लैक में दिखाई दिए, जो ब्लैकमेल में दिखाई दिए, और जिसके अंदर एक ह्यूमर था और जो मॉरलिटी और इंसानी बस अच्छाई और बुराई के बीच की तो जद्दोजहद थी, जो ब्लैक पे हमने देखी इरफान खान उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी जिन्होंने। तो वो सारी बारीकियाँ, वो सारी गहराइयाँ इसमें सैवी में आपको नहीं दिखेंगी। हाँ, लेकिन जो फॉर्मेट है थ्रिलर का वो पूरा का पूरा निभाया गया है। इसको स्लो बर्न वाली स्टाइल में रखा गया है। शुरू में एक शॉक तो वैल्यू से पिक्चर को शुरू किया जाता है। दीवा खोसला कुमार एक लाश को अपनी कार से बाहर निकाल के कहीं पे रख देती हैं, फिर फ्लैशबैक में उनकी वो कहाँ शुरू होता है कि वो लाश को बाहर निकालने में क्यों मजबूर हुए थे, ऐसा उन्होंने क्यों किया था। जो इस फिल्म की जो ख़ास बात है, जो उसका जो थ्रिलिंग जो मोमेंट है वो थोड़े समय के बाद पकड़ में आता है, और धीरे धीरे जब दिव्या खोसला वो रिसर्च करने लगती हैं, अनिल कपूर से मिलती है, तब ये पिक्चर पकड़ती है। उसमें मोमेंटम आता है, थ्रिल्स आते हैं इसमें। वो ऐसा इंटरेस्टिंग हो जाता है मामला कि किस तरह से ये बाहर निकाला जाएगा। हर्षवर्धन का जो कैरेक्टर है वो, और वो किस तरह से बाहर निकलते हैं, और उसके बीच में क्या चूहा बिल्ली का खेल होता है, किस तरह से वो थ्रिल्स आते हैं, वो महसूस होते हैं। कुछ टर्न्स हैं जो कि अच्छे हैं, और कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी हैं इसके अंदर। और जो ख़ास बात ये है कि दिव्या खोसला ने अपने कैरियर का मैं कहूँगा कि अपने कैरियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने इस फिल्म में दिया है। एक सीधी सादी एक भारतीय हाउसवाइफ जब के किरदार में जो कुछ बदलाव आते हैं, वो शुरू में घबराई सी सहमी सी डरी हुई रहती हैं, और धीरे धीरे किस तरह से वो हिम्मत जुटा के अपने पति को छुड़ाने के लिए सब निकले तैयार हो जाती हैं, बंदूक भी हाथ में ले लेती हैं, बंदूक चलाती भी हैं, भागती भी हैं और षड्यंत्र रचती हैं, और किस तरह से वो धीरे धीरे एक सीधी सादी महिला से एक शातिर महिला बन जाती हैं, जो पुलिस को
चकवा देती है, उनको छलावे में रखती है और को इसके साथ उनके साथ बराबर उनके टसल और लड़ाई चलती रहती है, माइंड गेम्स उनके चलते रहते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में दिव्या खोसला एकदम सही उतरी हैं। उन्होंने सही तरह से कैरेक्टर को पकड़ा है और एक अच्छा खासा उन्होंने काम किया है। कैरियर का सबसे अच्छा उनका काम है। हर्षद राणे को उतना स्कोप नहीं मिला, लेकिन जितना भी उनको स्कोप मिला है उन्होंने अच्छा काम किया है। अनिल कपूर इस पिक्चर में एक अलग ही किरदार में, एक अलग ही कैरेक्टर में नज़र आएंगे। उनको अलग अलग गेटअप भी दिए गए हैं और वो पिक्चर में एक नई जान डाल देते हैं। जहाँ तक अभिनय देव का सवाल है, उनके डायरेक्शन में वो तो कसाव है जो, लेकिन वो थोड़े समय के बाद आता है। तो ऐसे थ्रिलर उन्होंने धीरे धीरे बनाए, लेकिन इससे कई बेटर थ्रिलर वो बना चुके हैं। कई बेटर बातें उन्होंने अपनी फिल्मों में जो कही थी, ब्लैकमेल में, दिल्ली वैली में, वो बातें वो उसमें यहाँ पे नहीं कह पाए। लेकिन एक चीज़ है, पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं, जो हिंदू मान्यता के अनुसार जो कुछ कल्चरल चीज़ें होते हैं जिनका वो उल्लेख कर देते हैं एक सब सब्टल में वो उन्होंने इस बार भी किया है। जैसे ब्लैकमेल में अगर आपको याद होगा कि ब्लैकमेल में जब इरफान खान और उनकी पत्नी के बीच जो भी रिश्ता चलता है, उसमें तो एक तुलसी का पौधा होता है जो बार बार दिखाया जाता है, जो मुरझाया रहता है। लेकिन जब लास्ट में जब उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है और वो अंडरस्टैंड करने लगते हैं, तो वो तुलसी का जो पौधा होता है वो खिला हुआ और हरा भरा दिखाया गया है। उसी तरह से इस फिल्म में जो सावित्री और सत्यवान की जो हिंदी मान्यता की जो कहानी है, उसी को लेकर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया है। सावित्री का सैवी दिव्या खोसला का कैरेक्टर है और सत्यवान का सत्या हर्षवर्धन राणे का कैरेक्टर है। और ये भारतीय नारी अपने पति के लिए पूरे इंग्लैंड पे पड़ जाती है हमारी। तो ये चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग है, वो सबटल में क्या गए हैं। हालांकि उनकी और फिल्मों से ये फिल्म कमज़ोर है, फिर भी सब कुछ मिलाते हुए ये एक एब्जॉर्बिंग और एक डिसेंट थ्रिलर है। जो आप थ्रिलर के अगर फ़ैन हैं तो आप देख सकते हैं। आप इसे देखिए और हमको बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मैं इसे दूंगा 3.5 स्टार्स और आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमें देखते रहें, लाइक्स कमेंट करते रहें और मिलते रहें, सिनेमा देखते रहें। और हाँ, चैनल हमारा फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें। खुश रहें, आबाद रहें, फिल्में देखते रहें। थैंक यू।